हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरिओम टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम वीडियो लाए हैं जो कि रिम फिटिंग कैसे होता है। तो रिंग को शुरू से लेके एंड तक, मतलब शुरुआत से हब, स्पोक और रिम अलग अलग सब है, उसको जाल बना के पूरा तैयार करना है। तो आज इस वीडियो में फुल काम आपको देखने को मिलेगा कि शुरू से रिम कैसे बिना जाता। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं अच्छी तरह से बिना स्किप किए, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आप आसानी से रिम को फिटिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमारा वीडियो देख के और नॉलेज ले पाएँ और सारा काम आसानी से कर पाएँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम कमलेश भगत और आप देख रहे हैं हरिओम टेक्निकल। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे हैं हमने स्पोक ले लिया है और ये स्पोक 12 गेज का है। और ये जो हब देख पा रहे हैं आप, इस हब में डाल के और इस रिम में हमें जाल बनाना है, जाल बना के कंप्लीट करना है। और दोस्तों, ये जो रिम है इसमें 14 गेज का होल होता है। तो होल को हम कैसे बढ़ाएंगे आसानी से और कैसे 12 गेज का स्पोक लगाएंगे, ये इस वीडियो में आपको दिखाएंगे हम। चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम हब में स्पोक लगा लेते हैं। देख पा रहे हैं स्पोक लगता है एक एक होल छोड़ के। एक एक छोड़ के दोनों साइड से हमें लगा लेना है। अब इधर से हमारा सारा होल में लग गया है, एक एक होल छोड़ के। अब इसको ऐसे हमें पलट लेना है। देख पा रहे हैं कैसे हमने पलटा है इसको, और ऐसे पकड़ के इसको, और फिर इधर से जितना होल बाकी है सबको भर देना है। दोस्तों, सारा होल हमारा भर गया है, स्पोक सब में डाल दिए हैं हम। अब इसके बाद इसको ऐसे पकड़ के आधा स्पोक इधर पकड़ लेना है और आधा स्पोक इधर से, और ऐसे ऐसे करके इसको रख देना है यहाँ पे। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये रिम हमने ले लिया है, 14 गेज का रिम है। तो ये देख पा रहे हैं हमने नेपल लिया है जो 12 गेज का, और इस होल में आ नहीं रहा है। देख पा रहे हैं किसी भी होल में नहीं आएगा ये। तो इसका होल हम कैसे बढ़ाएंगे, होल बढ़ाने का भी एक तरीका होता है कि सही से अगर आप होल बढ़ाएंगे तो रिंग में कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं तो कितना मिस्त्री होते हैं कि ऐसे ये जो है ब्रेक का तार लेके और ऐसे ऐसे करके होल बढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके रिंग का जो होल कोई मोटा हो जाएगा और कोई पतला हो जाएगा। तो रिंग का जो लाइफ होता है आपका कम हो जाता है। तो इसका होल बढ़ाने का भी एक तरीका है हमारे पास, और जो हम आपको होल बढ़ा के दिखाएंगे कि कोई सा भी होल छोटा बड़ा नहीं होगा, एकदम एक साइज का परफेक्ट होल होगा, जो कि 12 गेज का जो निपल होता है उसमें आ जाए आसानी से। चलिए दोस्तों, हम होल बढ़ा लेते हैं इसको। देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने रिम का होल बढ़ाने का जुगाड़ ले लिया है। देख पा रहे हैं ये आपको दिख रहा होगा, जो बॉल है 316 का बॉल है। 316 का बॉल से अगर आप होल इसका बढ़ाते हैं तो एकदम परफेक्ट साइज आएगा उसका, जो 12 गेज का नेपल उसमें आसानी से आ जाए। तो होल कैसे बढ़ाना है हम आपको दिखा रहे हैं। देख पा रहे हैं यहाँ से ऐसे होल पे हमें बॉल रख लेना है। बॉल रख के इस पे चोट मारेंगे।
एकदम परफेक्ट बैठेगा इसमें होल। ये देखिए, 2 का हमने होल बढ़ा लिया है और दोनों में आपको निप्पल लगा के दिखाएंगे। ये देखिए निप्पल आ गया और एकदम परफेक्ट निप्पल आया है, जैसा लग रहा है कि कंपनी से ही होल बढ़ा के आया है। तो ऐसे ही दोस्तों हम पूरा रिम का होल बढ़ा लेते हैं पहले, उसके बाद हम रिम का जाल बनाएंगे। चलिए दोस्तों रिम का जाल बनाते हैं। रिम का जाल बनाने से पहले हम आपसे एक और बात बताएंगे। देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें होल होता है जो 40 होल होता है और एक होल इधर के साइड होता है और एक होल इधर के साइड होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा एक होल इधर के साइड में है और एक होल इधर के साइड में है। तो रिम का जाल बनाते समय इस होल का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा होल में कौन सा स्पोक लगेगा। चलिए बताते हैं हम आपको। दोस्तों वहाँ पे थोड़ा जगह का दिक्कत था तो यहाँ पे हम पर्स बराबर है ले लिए हैं और देख पा रहे हैं ये जो हब है इसमें 20 स्पोक इधर होता है और 20 स्पोक इधर होता है। तो दोस्तों इसमें भी 40 होल होता है, जिसमें कि 20 होल ऊपर की तरफ होता है और 20 होल नीचे की तरफ होता है। तो हमें, अगर आप यहाँ से अगर जाल बनाते हैं ऊपर से, तो आपको रिम का जो ऊपर वाला होल होता है उसमें आपको स्पोक लगाना है। अगर आप नीचे से जाल बनाते हैं तो नीचे वाला स्पोक जो होता है, नीचे का होल, उसमें आपको लगाना है। देख पा रहे हैं ये जो दिख रहा है आपको ऊपर का होल है ये, और हम जाल बनाते हैं ऊपर से हमें आसान लगता है बनाने में। और अगर आप नीचे से बनाते हैं तो आपको इस स्पोक को बांधना पड़ेगा। अगर ऊपर से बनाते हैं तो आपको बांधना नहीं पड़ेगा। देख पा रहे हैं नीचे का भी खुला है, ऊपर का भी खुला है और ऊपर से हम जाल बनाएंगे। देख पा रहे हैं ऊपर का हमने होल स्पोक ले लिया है, 8 स्पोक ले लेंगे। देख पा रहे हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये 8 स्पोक हमने ले लिया है। और 8 स्पोक लेके ऊपर का स्पोक ये लिए है, पहला स्पोक ऊपर का और लास्ट वाला स्पोक नीचे का। दोस्तों ये जो 3 स्पोक बचता है इसको ऊपर वाला इधर कर देना है और नीचे वाला इधर कर देना है। बचा 2 स्पोक, और 2 स्पोक में हमें क्या करना है, इस स्पोक को ऊपर कर लेना है और ऊपर वाले स्पोक को नीचे कर लेना है। और उसके बाद हमें रिम में देख के और ऊपर वाला जो होल होता है उसमें हमें स्पोक लगा के नेपल टाइट करना है। देख पा रहे हैं हमने ऊपर वाला होल में लगा के बना लिया है। अब यहाँ एक तो हमने बना लिया, एक स्पोक हमने लगा लिया। अब दूसरा स्पोक लगाने के लिए जो पहला स्पोक ये होता है, इस स्पोक के बगल में जो ऊपर वाला होता है वो ले लेंगे, और नीचे का जो हमने लिया था उसके बगल में जो होता है नीचे वाला उसको ले लेंगे। और फिर उसी तरह नीचे वाला स्पोक ऊपर और ऊपर वाला स्पोक नीचे, ऐसे करके हमें पूरा रिम का जाल बना लेना है। चलिए हम फटाफट रिम का जाल बना लेते हैं। ऐसे ही करके एक एक स्पोक हमें आगे बढ़ना है। ऐसे ही करके पूरा जाल बना लेंगे। दोस्तों ये एक साइड का हमारा जाल बन गया है। अब दूसरी साइड हमें ऐसे स्पोक को पकड़ के और ऐसे घुमा लेना है। अब इसमें आपको होल नहीं देखना है कि कौन सा ऊपर वाला है कौन सा नीचे वाला है, क्योंकि आप पहले से एक बना दिए हैं। अब इसमें हमें यही देखना है कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो दोनों स्पोक होता है बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे करेंगे तो एक छोटा बड़ा होगा और यहाँ पे एक छोटा बड़ा होगा, और जहाँ बराबर होगा वहां से जाल बनाएंगे तो आपका सही जाल बनेगा। रिम का स्पोक बड़ा छोटा नहीं होगा। अब इस तरह से जिस तरह हमने पहले बनाया था उधर के साइड में, वैसे ही हमें इधर भी पूरा जाल बना लेना है। 8 स्पोक पे 8 स्पोक गिनती करके
उसके बाद पहला स्पोक ऊपर वाला ले लेंगे और लास्ट वाला स्पोक नीचे वाला ले लेंगे। उसके बाद हमें जाल बना लेना है। देख पा रहे हैं एक एक स्पोक हमने इधर का भी लगा लिया है। अब हमें उसके बाद वाला इधर का स्पोक लेना है ऊपर वाला, और जो नीचे का लिए थे स्पोक उसके बाद वाला नीचे का स्पोक लेना है, और ऐसे करके पूरा जाल बना लेना है। चलो भाई, देख पा रहे हैं दोस्तों हमारा पूरा जाल बन गया है। जाल बन के पूरा हमारा रेडी हो गया है। अब इसको स्पोक टाइट करके अलाइनमेंट निकाल देना है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने किस तरह से 12 गेज का स्पोक 14 गेज के रिम में हमने फिट करके और जाल बनाया है। दोस्तों यहाँ पे देखे हमने किस तरह से जाल बनाने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, और सारा स्पोक का निप्पल जो है आराम से आ गया है, और थोड़ा सा भी इसमें प्ले नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि हमने जो होल बढ़ाया था उसी में कारीगरी है। होल बढ़ाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे होल बढ़ाना है कि आराम से हमारा होल जो हो बड़ा छोटा ना हो, मोटा पतला ना हो, और हमारा निप्पल जो है आसानी से फिट हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से आप वो जो तार से जो होल बढ़ाते हैं वैसा होल कभी मत बढ़ाइएगा, और 12 गेज के रिम 12 गेज का स्पोक 14 गेज के रिम में ऐसे ही फिट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और रिम का लाइफ बना रहेगा, अलाइनमेंट निकालने में सही रहेगा, बार बार अलाइनमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।